ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। ज्योति सिस्टर आई हैं। दिशिता सिस्टर पढ़ने वाले हैं। अच्छा। शुरू। ओम शांति भाई जी शुरू करें। हाँ हाँ जी। जी। आज की अव्यक्त वाणी है 26 जनवरी 1977 की। आवाज ठीक है ना भाई जी कि और तेज बोलूं? ठीक है। आज की मुरली का मेन शीर्षक है अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करना। इस आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने साइलेंस शक्ति का महत्व बताया है और इसको अनुभव करने के लिए भी कहा है। साइलेंस की शक्ति कि हम साइलेंस की शक्ति में रह के किस तरह सेवा कर सकते हैं और वो हमारी सेवा किस तरह फलीभूत हो रहा है उसका अनुभव करना। और इसका तरीका भी बाबा ने बताया है कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको कार्य में किस तरह से लगाना है और इसको कार्य में लगाने से क्या क्या फायदे हैं। जैसे वाचा और कर्मणा में सेवा करने से हम नाम मान जान के टकराव में आते हैं, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो स्वभाव संस्कार का टकराव आता है। तो कभी कभी समय और संपत्ति की अभाव पड़ता है स्थूल सेवा से। तो बाबा ये सूक्ष्म शक्ति की सेवा से किस तरह से आने वाले समय में इसी शक्ति का ज्यादातर यूज होना है, इसी शक्ति के द्वारा ही हमें सेवा करना है। इसके ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई है। तो शुरू करें भाई जी मुरली पढ़ना। हाँ जी। अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शांति शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। बाबा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं बाबा? वास्तविक बोल रहे हैं। वास्तविक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम परम धाम में भी शांत हैं, एक भी संकल्प नहीं। तो इतनी शांत, और हम सतयुग में भी बहुत ही शांति से रहते हैं। भले वहाँ शरीर में रहते हैं फिर भी वहाँ बहुत ही शांति से रहते हैं। तो हमारा आदि और अनादि स्वरूप क्या है? वास्तविक साइलेंस ही है हमारा शक्ति। तो इसीलिए हमसे पूछ रहे हैं बाबा कि अपनी शांति की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। तो हमको महसूस करना पड़ेगा कि हम किस हद तक, किस डिग्री तक इस साइलेंस की शक्ति को अनुभव करते हैं। जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे हम वाणी का और कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम देखे हैं ना, ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं शक्तिशाली, इसको साइलेंस की शक्ति को बाबा बोल रहे हैं पावरफुल। ऐसे इस साइलेंस की शक्ति का अपने प्रत्यक्ष परिणाम देखा या अनुभव किया है, ये भी हमको महसूस करना है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। फिर से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने आप को चेकिंग करना है यहाँ पे कि हम जैसे वाणी और कर्म द्वारा अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं सेवा की, इसी प्रकार ये हम साइलेंस की शक्ति भी यूज करके मनसा सेवा करते हैं। उसके अनुसार हमने किसी भी आत्मा की
वृत्ति या दृष्टि को परिवर्तन किया है, क्योंकि सभी आत्माओं को हम सिर्फ वाणी और कर्म द्वारा सेवा नहीं कर सकते ना, तो कहीं कहीं तो हमको सूक्ष्म सेवा भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे करके अनुभव किए हो? वाणी द्वारा तो जो सामने हो उसका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसका क्या फायदा है साइलेंस की शक्ति का। तो बाबा कह रहे हैं, मनसा द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा हम स्थूल में, चाहे वो अमेरिका में हो, अफ्रीका में, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे कितना भी दूर हो, उनको हम वाणी और कर्म के अलावा हम उनको मनसा द्वारा सेवा करके उस आत्मा को भी सम्मुख का अनुभव हम करा सकते हैं। और ऐसे बहुत लोगों ने अनुभव भी किया है। बाबा का ये प्रैक्टिकल अनुभव है, दादियों का भी है, जो दादियों ने भी बताया है कैसे वो स्थूल सेवा करने से पहले जाके सूक्ष्म सेवा करके आते थे मनसा द्वारा। तो जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। तो बाबा यहाँ साइंस का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे टीवी में बैठे हम कितना दूर का भी किसी भी दुनिया की कोई भी दृश्य देखते हैं, और रेडियो द्वारा सुनते भी हैं किसी भी दूर की न्यूज को। तो बाबा बोल रहे हैं, इसी तरह आप साइलेंस की शक्ति को भी यूज करके आत्माओं के बीच जो दूरी है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। और उसी समय हम जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, उन आत्माओं को भी हम अपनी समीपता का अनुभव करा सकते हैं। इसको ही योग बल कहा जाता है। देखिए, बाबा बोल रहे हैं आज योग बल क्या है, तो इसी से हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारा योग बल कहाँ तक हमने जमा किया है। हम दूर रहते हुए आत्माओं को भी मनसा सेवा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेवा करें और उनको भी परिवर्तन करें। इतना आसानी से हम उनको अपने सामने इमर्ज करें और हम उनकी सेवा करें। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन अर्थात जोड़ मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। तो तरीका बता रहे हैं बाबा यहाँ पे। अभी तक तो साइलेंस शक्ति के फायदे बता रहे थे, मगर वो कब काम करेगा, उसका काम कराने का तरीका क्या है, वो बाबा बता रहे हैं। तो साइंस में भी जो भी कोई मशीन काम करेगी, तो वो भी जब बड़े मशीन के साथ अपना मेन के साथ कनेक्शन होगा, तभी वो काम करेगा साइंस का साधन भी। चाहे फिर वो वॉशिंग मशीन हो, फिर चाहे फ्रिज हो, फिर कूलर हो, एसी हो, जब तक हम कनेक्शन ही नहीं जोड़ेंगे तब तक वो इतने लायकदार है वो मशीन, मगर वो काम नहीं करेंगे। ठीक तरह हम भी मनसा तो सेवा कर सकते हैं, मगर हम भी तभी सेवा कर सकेंगे मनसा द्वारा जब हमारा बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन हो। जब हमारा कनेक्शन वहाँ पे जुड़ेगा, तभी हम यहाँ बैठे अपनी मनसा द्वारा शांति की शक्ति द्वारा सेवा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ कनेक्शन है, वायर जुड़ाते हैं, मगर यहाँ कनेक्शन के साथ हमको चैतन्य में आना है ना बाबा के साथ। सिर्फ हमें यहाँ जड़ की तरह नहीं बैठना है, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मगर हम यहाँ चैतन्य में आके बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ के क्लियर अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसको हम अनुभव करके, तभी हमको मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा जब हम ये सब करेंगे इस तरह। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा
बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाले सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठे हुए आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। बाबा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा कनेक्शन किसके साथ है। तो बाबा बोल रहे हैं कि मनसा शक्ति द्वारा अभी सेवा करने का इम्पोर्टेंस कितना है और हम उसको कितना कम कर रहे हैं। उसकी अभी लास्ट समय है, सेवा अधिक है, हर एक की तरफ हम पहुंच के उनको वाणी या कर्म द्वारा सेवा नहीं कर सकते। तो अभी इसकी आवश्यकता ज्यादा होने की वजह से बाबा कह रहे हैं कि अभी हम उसका पूरा तरह से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। मनसा शक्ति द्वारा सेवा करना, आत्माओं का बुलाना, आत्माओं को बुला के फिर उनको परिवर्तन करना, यहाँ हम सेवा बहुत ही कम कर रहे हैं। वाणी पे और कर्म पे ज्यादा फोकस है, मगर मनसा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, जैसे आजकल के रिद्धि सिद्धि वाले ना सन्यासी वगैरह, जो बाबा बोल रहे हैं सेमी प्योर, मतलब जो भी सेमी प्योर मतलब उनका ब्रह्मचर्य का व्रत तो धारण किए हैं, प्योर तो है, मगर उनका जो गर्भ से ही जन्म हुआ है, मगर उनका जो बर्थ है वो प्योर ना होने की वजह से, वो पवित्रता की शक्ति से नहीं होने की वजह से उनको बाबा सेमी प्योर बोल रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं भी जो साधना करते हैं, अपनी उस साधना द्वारा वो भी आत्माओं को आह्वान करते हैं और अल्पकाल का साधन यूज करके दूर बैठे भी अपना चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जैसे सेमी प्योर आत्माएं ये सब कर सकते हैं, तो जब हम परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, पूरे विश्व का जो स्वयंभू है, बीज रूप है, तो इतना महान शक्ति, परम शक्ति, उनका साथ हमारा जब कनेक्शन है, इतना श्रेष्ठ शक्ति का हम यूज क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम यूज करके हम क्या क्या और नहीं कर सकते। तो बाबा यहाँ हमें एहसास दिला रहे हैं कि हमारा कनेक्शन किसके साथ है, सुप्रीम पावर के साथ। इसलिए बाबा बोल रहे हैं इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के उनसे शक्ति लेके मनसा सेवा करने के लिए हमें एकाग्रता की शक्ति चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। तो बाबा ने यहाँ हमें दो प्रकार की एकाग्रता के बारे में बोला है। एक तो संकल्पों की एकाग्रता, ये हुई सूक्ष्म एकाग्रता, और एक है स्थिति की भी एकाग्रता, ये है स्थूल एकाग्रता। जैसे हम योग में बैठते हैं, सहज राजयोग कहते हैं, मगर हमारा आसन एक ही तरह नहीं रहता, हम हिलते डुलते रहते हैं शरीर द्वारा। इसीलिए बाबा स्पेशली बोल रहे हैं स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुक्ता। तो बाबा बोल रहे हैं यहाँ एकाग्रता का आधार अंतर्मुक्ता है। अंतर्मुक्ता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। तो बाबा एक तो एकाग्रता की शक्ति बोले और फिर एकाग्रता का आधार क्या बोले, अंतर्मुक्ता। तो ये दोनों कनेक्टेड है। जितना हम बाह्य मुक्ता में जाएंगे, बाह्य मुक्ता अर्थात इस लोक, इस शरीर के संबंध, शरीर के संबंध के वस्तु, इनमें जितना हम भटकेंगे ना, उतना हम अंतर्मुक्ता का अनुभव नहीं करेंगे और उतना हमारा एकाग्रता भी टूटती रहेगी, एकाग्र नहीं कर पाएंगे मन को। इसलिए बाबा बोल रहे हैं अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता द्वारा अपनी ही सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करना है। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का भाव से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतर्मुक्ता द्वारा कौन सी सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं हैं। तो पहले बाबा ने बोला आत्माओं का आह्वान करना है,
फिर उनसे आत्मिक स्थिति में ही रूह रिहान करना है, मतलब उनसे वार्तालाप रूह रिहान के द्वारा उनको, जैसे 7 दिन का कोर्स वगैरह सुनाना, बाबा का परिचय देना, ये सब। और आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, तो उनको अपनी शुभ भावना द्वारा उनको समझाना सूक्ष्मता में ही, कि कैसे उनके संस्कार किस तरह है और कैसे उनको परिवर्तन करना चाहिए। तो इसी तरह बाबा के साथ उन आत्माओं का कनेक्शन भी जुड़वाना। तो बाबा ने इन सबको क्या बोला, रूहानी लीलाएं। तो इन सब का हम अनुभव कर सकते हैं, बाबा ये पूछ रहे हैं। अप्राप्त आत्मा को अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं यहाँ हमको फिर से क्वेश्चन, कि जैसे आप आजकल आत्माएं बहुत ही अप्राप्त है ना, भटक रही है ना, दुखी है, अशांत है, तो ऐसी आत्माओं को हम दूर बैठे शांति का, शक्ति का, उनकी रोग से जो भी वो परेशान है उनसे, उनको हम थोड़ी देर के लिए सुकून का ऐसे अनुभव करा के इसका वरदान हम दे सकते हैं। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप में दिखाते हैं। वरदान का पोज यानी स्थिति, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। तो जैसे हमारा मंदिर में हमारा स्वरूप देखना चाहिए ना शक्तियों का, तो कैसे उनका हाथ रहता है, कैसे उनकी दृष्टि, एक एक चीज हमको जड़ में देखना है, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से उस मूर्ति को हम जब ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम उसको चैतन्य में अपने अंदर उस तरह हम एकाग्र कर सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह अपनी शक्ति को बढ़ाना है और रूहों की दुनिया में, मतलब यहीं पे इसी स्थूल दुनिया में रहते ही रूहों को देखना है, तो रूहानी दुनिया हो जाएगी, शरीर को नहीं देखना है। तो इस तरह रूहों को देखते हुए रूहानी सेवा करनी है। तो यही बाबा आगे बोल रहे हैं कि रूहानी दुनिया अर्थात मूल वतन नहीं, रूहानी दुनिया तक यहीं पे रहेगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन यह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। तो इसके लिए हमें सूक्ष्म वतन वगैरह, एक्चुअली रूहानी सेवा सूक्ष्म वतन ही कहा जाएगा। जब हम शरीर को नहीं देखते, सिर्फ रूह को देखते हैं, तो ये हो गई सेवा, भी हो गई सूक्ष्म, और हमारा ये वतन भी स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन हो जाएगा। तो मगर करना हमको यही रहते ही है। यहाँ रूहानी लीला का अनुभव करो। यहाँ रूहानी सेवा फास्ट स्पीड, तीव्र गति में कर सकते हो। तो बाबा अभी इसके फायदे बता रहे हैं रूहानी सेवा के। तो ये स्पीड ज्यादा है। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने ये मनसा शक्ति का इम्पोर्टेंस और फायदा बताया। नेक्स्ट, रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा, यही करते रहेंगे तो जैसे हमारा ये संस्कार ही बन जाएगा, तब हम व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो हमेशा रूहानी सेवा में व्यस्त रहेंगे, इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। फिर हम यही करते रहेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, किसके भी संपर्क में आएंगे, उसको हम रूह ही देखेंगे और रूहानी सेवा ही करेंगे। इस वर्ष यहाँ पावरफुल सर्विस की आरंभ करो। तो बाबा ने हमें बोला था 77 में, तो अभी तो ये एकदम लास्ट समय होने की वजह से तो हम सोच सकते हैं कि इसकी आवश्यकता कितनी अभी है। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव महानता का अनुभव कराया है, अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव हो। तो मेहनत, महानता और रूहानियत। बाबा बोलते हैं जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, या जो भी हमें लगते हैं कि ये आत्मा बाबा का बन सकता है और बहुत ऊंचा जा सकता है, तो ऐसी आत्माओं को हमें रूहानी शक्ति का अनुभव कराना पड़ेगा, बाबा बोल रहे हैं।
इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ। बाबा यहाँ बोल रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म स्टेज दोनों बनाओ, जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप रूह और रूहानियत का अनुभव हो। जैसे फरिश्ते बना के इस समय कहीं कहीं पे एग्जीबिशन खड़ा करते हैं ना, बड़े भी खड़े होते हैं, फॉरेनर्स ज्यादा बनाते हैं ये फरिश्तों का एग्जीबिशन। तो साइलेंट में जाना, वॉकिंग करते हुए सेवा करना, दृष्टि देना एक दूसरे को। तो इस तरह बाबा बोल रहे हैं स्थूल के साथ सूक्ष्म भी। तो इस तरह से आत्माओं को हम क्या कर सकते हैं, उनके रूह का अनुभव उनको करा सकते हैं। वाणी द्वारा से परे जाने का अनुभव हो, तो कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ दृष्टि देना साइलेंस में जाके, और ऐसे फरिश्ते ड्रेस में। तो उनको क्या लगेगा कि वाणी से परे ये लोग हमें शांति के द्वारा बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसे उनको अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। तो बाबा ये स्पेशली हमें प्रैक्टिकली करने को बोल रहे हैं, जो भी हम संपर्क में आते हैं। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। तो बाबा बोल रहे हैं सिर्फ भाषण करके नहीं आना है, मगर बाबा बोलते हैं ना वासना भी दो, तो उनको अनुभव होना चाहिए। रूहानी बाप के साथ संबंध और समीपता का उनको अनुभव होना चाहिए, और खुद की भी रूहानियत का उनको अनुभव कराना है। कुछ नवीनता करो, तो बाबा बोल रहे हैं यही नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत का आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। तो बाबा बोल रहे हैं मनसा शक्ति द्वारा तो करना ही है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल का सेवा नहीं करना है, हमें वाणी से जो भी करना है वो भी करना है हमको, मगर जनरल संदेश जो भी देते हैं, मगर उसके साथ साथ ये अनुभव कराना, सूक्ष्म सेवा ये भी कराना है। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। तो जो भी निमित्त सर्विसेबल आत्माएं हैं, उनको उस समय एकाग्रता का और अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। देखिए, व्रत और वृत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बाबा इसका भक्तों के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म ही हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तो हमको अपनी वृत्ति द्वारा हम एकाग्रता का व्रत लेके, वृत्ति हमको लोगों का बदलना है, आत्माओं का बदलना है। उसके लिए हमें एकाग्रता का व्रत लेना है, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी, समझा। अब क्या करना है, संपर्क वालों को संबंध में लाओ, अनुभव द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने की निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसे बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव कराने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले, ऐसे रूहानी सेवादारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। तो दादी जी के साथ पढ़े भाई जी आगे। हाँ जी, पढ़ सकते हो। तो दादी जी के साथ बाबा का मिलन है। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ
की मिलती थी, मतलब जहाँ से कर रहे हैं और जिन आत्माओं के प्रति कर रहे हैं, तो उन दोनों की संकल्प और बातें मिलती थी जब ब्रह्मा बाबा अपनी एकाग्रता की शक्ति द्वारा दूर बैठे अनुभव आत्माओं की सेवा करते थे। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना, तो बाबा दादी से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखी हो ना, ऐसे जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर हैं लेकिन अलबेलापन में चला देते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जैसे शुरू में साकार में बाबा मनसा सेवा द्वारा अनुभव कराते थे, बातें करते थे, तो अभी भी बाबा करते हैं, मगर अभी क्या होता है, बच्चे अलबेलापन में उसको बाबा चला दे, वो बाबा बोल रहे हैं बच्चे चला देते हैं, ध्यान नहीं देते, एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है। हमें भी लगता है कि बाबा हमें कुछ कह रहे हैं, मगर हम अपने अलबेलेपन में और अपनी एकाग्रता की शक्ति की कमी के कारण उसको हम नहीं कर पाते अनुभव। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, तार मतलब वो टेलीग्राम देते हैं ना, वो तार बाबा बोल रहे हैं, जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। तो बाबा बोल रहे हैं क्यों हम कैच नहीं कर पाते, क्यों अन्य आत्माएं भी सेवा जो आत्माएं कर रहे हैं उनका कैच नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी ही वृत्ति से वो परेशान हुए हैं। जैसे वो स्थूल में बाबा कंपेयर कर रहे हैं टेलीफोन और टेलीग्राम का, वो भी वातावरण वायुमंडल का प्रभाव से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, सुनाई नहीं देते कभी कभी हमको। ठीक उसी तरह सूक्ष्म हम सेवा करते हैं, मगर वृत्ति की चंचलता के कारण आत्माएं हमारी मैसेज कैच नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तो तैयार होना चाहिए जो यह विचित्र अनुभव कर सके। तो इसके लिए मेन चाहिए एकाग्रता की शक्ति, यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस की यह स्टेज है। तो बाबा हमें यहाँ पे स्वचिंतन और स्वदर्शन किसको कहा जाता है और लाइट हाउस की स्टेज क्या है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ बाबा की लहरों में नहीं लहराना है, अपनी एकाग्रता की दृढ़ संकल्प करके बाबा के साथ सागर के तले में जाके बाबा के साथ बैठ जाना है। तो ऐसे नहीं कि लहरों में आए गए और बाहर आ गए। तो योग में भी बाबा को एक सेकंड देखा और फिर शरीर के बाद में आए, ऐसे नहीं, मगर दृढ़ता से एकाग्रता की शक्ति द्वारा बाबा के साथ बैठे रहना है, तभी हम लाइट हाउस का स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा, तो सिर्फ बैठे नहीं रहना है, फिर हमको दृष्टि का दान देना है, नजर से निहाल करने की यह स्टेज है। तो बाबा बोल रहे हैं लाइट हाउस का स्टेज क्या इम्पोर्टेंट है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है, वो सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति का बाबा इम्पोर्टेंस बोल रहे हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका,
यह एकाग्रता की सिद्धि है। हमने कभी सुना था ना कि कोई सन्यासी ने चलते हुए ट्रेन को रोका था। तो बस ये सब क्या है, ये एकाग्रता की सिद्धि है। तो वही बाबा बोले ना, ऐसे सेमी प्योर आत्माएं कर सकते हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन रखने वाले हम क्या नहीं कर सकते। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगाते हैं, भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की है, लाइन बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझाना, डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले यहाँ स्पेशल सेवा कर सकती हो। बाबा बोल रहे हैं विशेष समय कौन सा है ये मनसा सेवा करने के लिए। फिर भक्तों की आवाज भी सुनाई देंगे, ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यहाँ शक्ति बढ़ानी है, जितना भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा यहाँ पे हमें बोल रहे हैं शक्तियों द्वारा, अर्थात यहाँ सिर्फ माताएं बहनें नहीं, यहाँ पांडव भी है। हम सब मिला के अपनी एकाग्रता की शक्ति द्वारा कैसे हम सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसकी विधि बाबा बता रहे हैं। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता, अच्छा तो 77 को शायद संपूर्णता वर्ष मना रहे थे, तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं संपूर्णता क्या चीज है। तो एकाग्रता की शक्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तो वही एक संपूर्णता, इसी संपूर्णता जैसे अंधों के आगे बाबा बोल रहे हैं आईने का काम करेगी, तो इस तरह संपूर्णता का वर्ष मनाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। रीमा दीदी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव, बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति द्वारा दूर बैठे भी मन के भाव को कैच कर सकते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कोई लंदन में थे और यहाँ इंडिया में वो वहाँ क्या सोच रहे हैं तो उनके भावों को कैच करा। तो ये क्या है, ये एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति, जैसे बचपन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि सूर्य की किरणें को एक पॉइंट पे फोकस करते थे, तो लेंस के थ्रू जब उसको पेपर पे डालते थे तो वो पेपर भी धुआं निकलने लगता था, जलने लगता था। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एकाग्रता की शक्ति द्वारा आप आत्माओं को अनुभव कराओ, और उसका आधार है अंतर्मुक्ता। तो इसके एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम लोग घरों में भी अगर संबंध संपर्क में कोई रुकावट आ रही है, कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो हम क्या करते हैं, अमृत वेला उन आत्माओं को सकाश देते हैं, उनसे रूरियान करते हैं
फिर उनको कहते हैं बहुत अच्छे हो, उनको इस तरह सकाश देते हैं तो वो आत्माएं भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि रूहानी लीला का अनुभव करो। जैसे श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि हर लीला का महत्व आध्यात्मिक है। बाल लीला, माखन चोरी लीला। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि अब इतनी शक्ति अपने अंदर लाओ, क्योंकि मनसा वाचा की सेवा से तो कभी कभी टकराव भी आ जाता है, तेरी मेरी का टकराव, नाम मान शान का, स्वभाव संस्कार का। तो ये रूहानी सेवा द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करो, इसका अनुभव करो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और किसी का ये अनुभव है रूहानियत से आपने कुछ किया है ना, रूहानी लीला का अनुभव किया, कराया है किसी को? ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा है रूहों को देखो तो रूहानी दुनिया हो जाएगी। तो ये हो गई सूक्ष्म वतन, माना सूक्ष्म वतन। हम बार बार वहां जाते हैं और बाबा का कहना है कि सूक्ष्म वतन को यहाँ पे लाना है। और जब सूक्ष्म वतन यहाँ पे आए, कैसे आएंगे? क्योंकि हम अपनी देह भान में फंसे रहते हैं। तो अब हमें आत्मिक स्थिति में रहना है और सबको आत्मा रूप में देखना है। दीदी, इस मुरली से जैसे हमें बुक में देखकर पढ़कर बोलते हैं, तो इस मुरली ने जैसे जादू किया, देखना भी नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं ये सब गुण। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। जी सिस्टर बोलिए। जी, आपने पूछा ना कि कोई अनुभव है, तो हमारी एक ग्रुप बनी हुई है जिसमें 15-20 लोग जुड़े हुए हैं, और ये हर दिन 10:30 बजे सुबह हमारी मनसा सेवा चलती है। हम स्पेसिफिक कोई किसी व्यक्ति या किसी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कोई शरीर की व्याधि या फिर जनरल हम मनसा सेवा करते हैं, और इससे हमें कई बार हमें इसमें सफलता मिली हुई है। ग्रुप है, अकेले नहीं है, ग्रुप है, और बार सफलता मिली हुई है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं बंदेली थी, अकेली ज्ञान में आई थी। तो मैं सुबह अमृत वेला उठ के बाबा को योग करना और बाबा के साथ ये रियलाइज करना कि युगल भी पवित्र हो चुके हैं, युगल भी ज्ञान में आ चुके हैं। तो इससे 3-4 महीने के अंदर ही आई गॉट द सक्सेस, एंड अब मैं बाबा की बच्ची और कई बार बाबा मिलन में भी होके आई हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे और पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे बाबा ने आज कहा कि हम अंतर्मुखता को बढ़ाएं, तो अंतर्मुखी जैसे बाबा कहते हैं कि हम अमृत वेले तो रूह रिहान करते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं, लेकिन ये है कि उन आत्माओं को कितना अनुभव होता है। हमें तो अनुभव होता है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कितना अनुभव होता है, ये भी पावर हमारे में होगी तो हम अनुभव करा सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें बाबा के साथ कनेक्शन, रिलेशन जितना हमारा होगा उतना हम उनको अनुभव करा सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया। जैसे दूर बैठे कोई भी आत्मा है, हम फेस टाइम करते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो दूर बैठी आत्मा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम उनसे, वो भी ऐसा, दोनों ही ऐसा अनुभव करते हैं। अकेले हम नहीं अनुभव करते, दोनों ही ऐसा अनुभव करते हैं। दूरी अब समाप्त ऐसा लगता है हो गया, साइंस ने कर दी है, लेकिन वो हमें बाबा कहते हैं ऐसी हमारी रूह रिहान भी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से ऐसी हम बातें करें, एक दूसरे को अनुभव हो। उसके लिए बाबा ने कहा हमें अंतर्मुखी होना है और एकाग्र रहेंगे तब हम अनुभव करा सकेंगे। ये रूहानी लीला बाबा ने कहा है कि इस रूहानी लीला को हम बढ़ाएं। तो ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट और मुझे जहाँ पर बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि हम एकाग्रता को बढ़ाएं, जो है अपनी संपूर्णता, अर्थात बाबा कहते हैं हम अपने आप को हम देखें कि हम कितने हमारा आईना हमारा कितना हम बाबा हमेशा बोलते हैं लेकिन आईने में अपने आप को देखें। तो जितना हम देखेंगे अपने आप को उतना हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। अपना ही हमें साक्षात्कार होगा तब हम दूसरों को करा सकेंगे। अपना आईना हमें आईने में हमें खुद को देखना है। ओम शांति जी। जी, हम चिंतन करेंगे
टाइम है तो एकाग्रता शक्ति को बढ़ाए, कैसे बढ़ाए? जी जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज मनसा सेवा के फायदे बताए, वो बता रहा हूँ। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो मेरी मेरी तू होता है, टकराव होता है, वो खत्म हो जाता है। वैसा नाम मान शान का भी टकराव खत्म होता है, स्वभाव संस्कारों का भी टकराव खत्म होता है, और समय संपत्ति का अभाव जहाँ होता है उसका कोई मतलब फीलिंग नहीं होता है। इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, ये सर्व विघ्न ये मनसा सेवा से खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को, जैसे बाबा ने कहा, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। तब इस व्रत से हम वृत्तियों को चेंज करेंगे, पहले अपनी वृत्ति को, फिर औरों की वृत्तियों को। इसके लिए हमें व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता में रहना पड़ेगा और रूहानियत में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब फिर हम आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। तो इसके तो बाबा ने कहा, जैसे अगरबत्ती की खुशबू दूर दूर तक आकर्षण करती है, वैसे सबको भी करेगी। इसलिए संपर्क संबंध वालों को इसका विशेष अनुभव द्वारा आवाज फैलाने का हमको प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने यही बात कही, जितना भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, ना 1 मिनट भी हम एकाग्रता शक्ति का अनुभव करें बीच बीच में, तब एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। प्रैक्टिस करना बाबा ने बताया। जी ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है। दिशिता सिस्टर, आप हमें होमवर्क देना और योग भी कराना। जी दीदी। उसके पहले हम लॉन्च करते हैं पोल का, आप सभी आंसर देंगे। जी जी, दिशिता सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते। अच्छा। हाँ दीदी। आज की वाणी में बाबा ने स्पेशली जैसे कि अंतर्मुखता का, सूक्ष्म शक्ति का, एकाग्रता का, रूहों की सेवा मनसा द्वारा करने का, इन सब के बारे में बाबा ने बोला है। तो हम इसी के ऊपर अभी थोड़ा योगा अभ्यास करेंगे और इसी के ऊपर हम आज होमवर्क मिलेंगे। अपने आप को सभी सूक्ष्म शरीर में देखें और उसी सूक्ष्म शरीर में अपने आप को पहले एकाग्र करें। अपनी सूक्ष्म शरीर से फैलती हुई सफेद वाइट लाइट चारों तरफ देखें और उस सफेद चारों ओर फैली हुई लाइट में सामने देखें ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा चमकता ज्योति, और मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शरीर में
अपने सामने बाप दादा को देख रही हूँ। ऐसे ही बाबा से निरंतर दृष्टि लेते रहे। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और वो मेरे चारों ओर फैल रहा है। ये सफेद वाइट लाइट ही है जो मेरी एकाग्रता की शक्ति है, जिसके द्वारा जो भी दुखी, अशांत, मानसिक या शारीरिक व्याधियों से तड़पती हुई आत्माएं हैं, उनको शीतलता का अनुभव करा रहे हैं। सब एकदम शांत है, अपने रोग से परे सुख का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं कि कोई तो शक्ति है जो हमारी रक्षा करने अवतरित हुई है। इसी स्थिति में रहे और जो भी हमें लगते हैं इस समय दुखी है, अशांत है, उन आत्माओं को इमर्ज करे, उन आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के सामने लाए और देखिए ब्रह्मा बाबा से उन पे दृष्टि जा रही है। और वो आत्मा भी सुख और शांति का अनुभव कर रही है। जो रोग से तड़प रही है उससे वो सुख की महसूसता कर रही है, उस दुख से दूर हो गई है। ऐसे ही हर एक आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि, जो भी दिन भर में संबंध संपर्क में आते हैं, उन तरफ अपनी दृष्टि डालें और अनुभव करें। इन सब को हम रूहानियत का आज दिन भर अनुभव करा रहे हैं। इनको अपने शारीरिक परिचय से अलावा इनका रूहानी परिचय इनको हम महसूस करा रहे हैं। तो इसी अंतर्मुखता द्वारा, इसी एकाग्रता द्वारा हम आज सबकी मनसा सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को, थैंक यू सभी को बाबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू।